अब जरा रुख करते हैं हम आज़ाद कश्मीर से पंजाब की जानिब, और वहां पर भी तूफानी बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग का खतरा बता दिया गया है। दोस्तों, एक डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत ने पाकिस्तान में आने वाला जो रावी रिवर है उसका पानी बंद कर दिया है। और ये जो है, ये शाहपुर कंडी बराज है, वहाँ से ये बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान इस वाटर के लायक नहीं है, नहीं लायक नहीं, क्योंकि अभी 15-12 दिन हुआ है, अभी तक इलेक्शन हुआ है, अभी तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं आए हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान ग़ुलाम है, कभी इंडिया को बात मानते हैं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा को बात मानते हैं। ये पाकिस्तान है नहीं। बस अल्लाह का नाम लेकर जाएं, हर काम हल हो जाएगा। हमारे मुल्क में है ना, अल्लाह की ये रहमत है, पानी नहीं बंद होगा। ये बारिश तो बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। उन पर 100% काम कर लिया, उन्होंने पानी को कंट्रोल कर लिया। अब वो ये चाहते हैं कि सिंतास मायदा भी ख़त्म हो, जो बाकी 3 दरिया है उन पर भी हमारा कंट्रोल हो। और बेसिकली ये एट द एंड यही होना है, क्योंकि उनकी तरफ से पानी आ रहा है। अब जब इसीलिए वो कहते हैं कि अटूट अंग कश्मीर है हमारा। नमस्ते दोस्तों, इंडो पाक रिएक्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 25 फरवरी 2024 को रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज के पूरा होने का संकेत दिया है। यह लंबे समय से प्रतीक्षित परियोजना 3 दशकों से अधिक के देरी को पार करते हुए अब जम्मू और कश्मीर के कठुआ और सांबा जिलों में सिंचाई उद्देश्यों के लिए 1150 क्यूसेक पानी को पुनर्निर्देशित करती है। कथित तौर पर यह विकास इस क्षेत्र में कृषि अवसरों को बढ़ावा देगा, साथ ही भारत में जल आवंटन में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी लाएगा। तो चलिए सुनते हैं इस पर पाक मीडिया की क्या राय है। और हाँ, इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन दबाने नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। इसमें एक लार्जर क्वेश्चन है। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान। पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज़ सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज़ गोइंग टू यूज़ वाटर एज ए वेपन? ठीक है जी, ये हम बात होते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है। ठीक है जी, कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को। ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हों वहाँ पे जो है वो सब्ज़ी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। अगर भारत की तरफ से दरियाए रावी का पानी बंद कर दिया गया है तो सिंतास मायदे के मुताबिक उस दरिया के ऊपर जो हुक्मरानी है या वो भारत के हिस्से में आता है। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए था, पाकिस्तान के हुक्मरानों के चाहिए था कि वो टाइम से इन टाइम हमारी 76 साल की तारीख में हमारे पास कोई डैम नहीं बने, कम से कम डैम बनाए गए हैं। ये गवर्नमेंट का काम था, ये उन लोगों का काम था जो बड़े बड़े अवानों में बैठे हैं, जिन्होंने बातें तो बहुत की हैं लेकिन काम कुछ नहीं किया। उन्होंने उन्होंने कोई काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने करप्शन और मिसमैनेजमेंट, ये हमारे मुल्क का या हमारे कौम की 76 साल तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे इदारे या हमारे वो लोग जिनके ज़िम्मे काम था, ना उन्होंने काम को ठीक तरीके से किया, ना वो आलमी अदालत में, ना आलमी सतह पर, ना कौमी सतह पर वो ना ही इस कौम के लिए कुछ कर सके और ना ही इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ कर सके। और हमारे वही लोग अब रिसेंटली जैसे इलेक्शन हुआ है वो नहीं देखते कि हमारे लिए कौन बंदा आगे आएगा, किसने हमारे डीलर हैं वो तो बहुत खुश हो गए हैं कि रावी का पानी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। अब यहाँ पर रावी सोसाइटी बनेगी। इसको ये जो कौम है इसको इतना ख्याल नहीं आ रहा कि ये पानी जो है
किसानों के काम आता था, लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट आई, कोई मशीर, कोई वजीर आजम, किसी का भी डैम बनाने में कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। लाखों लोग, हजारों जाने यहाँ पर जाती हैं, लाखों लोगों को नुकसान होता था जब सैलाब आता था। भारत का ये कहना ये हमारा कानूनी हक भी है और पाकिस्तान ये पानी जाया करता था। बिल्कुल। भारत ने दरियाए रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया है। अब दरियाए रावी में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। भारत का ये कहना है कि वो जम्मू कश्मीर और पंजाब में इरिगेशन को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। शाहपुर कांडी बैराज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसका बॉर्डर मिलता है जम्मू कश्मीर और पंजाब से। इस प्रोजेक्ट के जरिए 1150 क्यूसिक्स वाटर सप्लाई किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। इरिगेशन को बेस्ट बनाने के लिए साथ ही साथ 206 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। भारत जम्मू कश्मीर और पंजाब में ये दावा कर रहा है कि इरिगेशन के सेक्टर को, इलेक्ट्रिसिटी को बेस्ट करना चाहता है अपनी आवाम के लिए, और इसी सिलसिले में दरियाए रावी का पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया है। अब कोई मसला नहीं। भारत ने जो पानी रोका है, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब हम क्या करें? बात सुने, मैं ये नहीं कहूँगा उन्होंने क्यों रोका है, ठीक है। हमारे मुल्क के काम अच्छे हुए ना, अल्लाह की ये पानी रहमत है, ठीक है। उन्होंने पानी रोक दिया, ये हुकूमत के काम ही नहीं अच्छे। जब उनका कोई मसला डिमांड नहीं पूरी होगी, या कोई मसला मसाइल है, या समझ लो भारत हमारा दुश्मन है। अब मुझे बताएं, कौन पावरफुल लग रहा है इस वक्त? कौन पावरफुल लग रहा है, वो या हम? देखें, वो अपनी कंट्री में डैम बना रहे हैं, सबको पता है। पावरफुल वो है, उनकी आवाम भी अच्छी है, हुकूमत के साथ चल रही है। हम क्या करेंगे? मतलब हमारा अगला रिएक्शन क्या होगा? वैसे तो हम हर मामला अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कैसे हम इस चीज़ पर रिएक्ट करें? मुझे रिएक्शन, बात सुने, वो हर चीज़ समझौते से होती है, समझौते से होती है। जैसे अपने ज़रूरतों के लिए मुट्ठी को मिलते हैं ना, ऐसे ये शहबाज शरीफ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। पानी की किल्लत कैसे पूरी करेंगे हम? वो एक माह इंतज़ार करना पड़ेगा। कब तक प्यासे मर जाएं? नहीं, प्यासे नहीं मरेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला, अल्लाह है ना हमारा। अपनी कंट्री पे क्या बोलेंगी? नहीं, आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए था। अभी पिछले दिनों आपने इलेक्शंस का हाल देख लिया था। जिस कंट्री में इलेक्शन ऐसे हो रहे हैं, वहाँ पर ये जो पानी वाला मसला, ये खाक सिस्टम बनेगा। अब यहीं से अंदाज़ा लगा लें। हमें तो अपने पॉलिटिशियन से वैसे ही कोई वो नहीं है कि इन लोगों से कुछ भी नहीं होना। तो फिर गलती उनकी हुई या हमारी हुई? वो तो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं ना। गलती हमारी भी, मैं तो बोल रही हूँ कि हमारे पॉलिटिशियन एक सीट पकड़ी हुई है। उन्होंने वो सारा पानी जम्मू कश्मीर के किसानों और उनकी तरफ जो है मोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? नहीं जी, फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर, उसके तहत जो भाभी था उनके हिस्से में आ गया था वो। तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है, ठीक है। तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं उसका। लेकिन जो हमारे हिस्से के 3 दरिया हैं, बेसिकली हमारे हिस्से में आता है इंडस आता है, इसके अलावा झेलम आता है, तो हमें उन पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत सारे इनोवेटिव मेथड जो अपनाने की है ज़रूरत। जो पानी हमारे 3 दरियाओं का जो हमारे हिस्से में आता है, अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज जब कर लेंगे, तो चाहे वो पानी रोके या ना रोके कोई फ़र्क नहीं। आपने ये देखा होगा, जो सैलाब आता है तो कितना पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। उसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि डैम्स नहीं है ना जी। डैम्स बेसिकली वही मैं बात करने वाला हूँ कि डैम्स नहीं है, डैम्स नहीं है। इसके अलावा काफ़ी इनोवेटिव मेथड है हमारे पास। जो बारिश का पानी होता है उसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी हमें करने की ज़रूरत है। आप इंडिया में देखें, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, उन्होंने जो बारिश का पानी होता है उसको मसनूही तौर पर किस तरह उन्होंने उसको पीक पे मेगन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने यूटिलाइज किया। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज़ हुई है। हमें उनसे सीखने की है ज़रूरत। दुश्मन है हमारा पानी वो रोक रहे हैं, लेकिन हमें उनका मुकाबला करने के लिए उनके तहत, उनके इल्म तक पहुंचना होगा।